नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 ऊंचाई और दूरियों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं त्रिकोणमिति की सहायता से हल करेंगे। कुछ समस्याएं हमने प्रीवियस डे में आपको जो है कल सॉल्व की थी। इस चैप्टर की कुछ समस्याएं हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके आंसर नंबर 12 एक वृक्ष है जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। वृक्ष किसी बिंदु से टूट जाता है, टूटकर वह पृथ्वी के तल को छूता है। पृथ्वी के तल को जब वह तल से 60 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी के तल के जिस बिंदु पर वह छूता है उसकी जड़ से दूरी है 10 मीटर की। हमें टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो AC की ऊंचाई को अपने x मान लिया, BC की लंबाई को अपने y मान लिया। BC और CD आपकी बराबर होगी क्योंकि जितना वृक्ष टूटा उतना ही वो पृथ्वी को छूता है। AD आपको 10 मीटर की दी हुई है और इसका उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री है। माना कि वृक्ष की ऊंचाई AB है तथा बिंदु C से टूटकर पृथ्वी पर बिंदु D पर छूता है, स्पर्श करता है। AC बराबर x और BC बराबर y। AC बराबर x, BC बराबर y। तो BC आपके CD के ऊपर हो जाएगा। BC और CD दोनों ही आपके y होंगे। वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर AC प्लस BC बराबर x प्लस y। ये आपको क्या करना है। वृक्ष की जड़ से बिंदु D की दूरी AD बराबर 10 मीटर है तथा कोण ADB बराबर आपके 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज DAC में CAD में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। कोई सा फॉर्मूला ले लीजिए। लंब बटे आधार ले लीजिए। tan 60
tan 60 बराबर लंब है आपका AC, आधार है आपका AD, AC की वैल्यू x, AD की वैल्यू 10 रख देंगे। tan 60 की वैल्यू हम रखेंगे √3 x अपॉन 10, तो x इक्वल टू 10√3 मीटर तथा x इक्वल टू 10√3 मीटर, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आप समकोण त्रिभुज CAD में समकोण त्रिभुज CAD में y आपको x अपोजिट हो गया, लंब निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे, आधार निकाल ले लो, cos 60 बराबर आधार आपके AD, कर्ण आपके हैं BC, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर AD आपके 10, BC आपके y इक्वल टू 20 मीटर। या फिर सेकंड स्टेप आ गई, वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई, टूटने से पूर्व ऊंचाई AB बराबर x प्लस वाई बराबर x वैल्यू आ गया आपके 10√3 प्लस 20 10 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 20, यह आएगा आपके 37.32 मीटर, 37.32 मीटर। ओके, नोट कर लो।
अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे। 18 की जो प्रॉब्लम है आपकी वो सोल्व करवाते हैं। 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला। हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे पास जाते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उन्नयन कोण हमारा कम होता जाता है। आपको दी हुई है भवन की ऊंचाई ए बी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 30 मीटर। ए बी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 30 मीटर। ए बी भवन है आपकी, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 30 मीटर। भवन से कुछ दूरी पर वह लड़का आपकी सी बिंदु पर खड़ा हुआ है। इस लड़के की ऊंचाई आपकी सी डी बराबर 1.5 मीटर। अब इस शिखर का, भवन के शिखर का इस समय इसका उन्नयन कोण है आपके उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस समय भवन का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। बिंदु बी से सीढ़ी उसकी ऊंचाई है, तो यहाँ से डी बिंदु से ही उसका उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि सी पर हमारे फुट आ रहे हैं तो डी पर हमारा मीटर होगा, तो इस मीटर से ही शिखर का उन्नयन कोण बनेगा। तो डी बिंदु से शिखर ए का उन्नयन कोण होगा आपके, डी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। अब यह 12 के लड़का जो है भवन की ओर आता है, तो इस समय यह पी बिंदु पर आता है, भवन की ओर पी बिंदु पर आता है। ऊंचाई लड़के की 1.5 मीटर होगी। इस समय इसका उन्नयन कोण आपके 60 डिग्री होगा। भवन की ओर चलेगा तो वह उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर होता है। तो इसका भवन की ओर आता है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर हो जाता है। हमको सी की दूरी ज्ञात करनी है। सी की दूरी ज्ञात करनी है तो पहले जैसे यहाँ पर डिटेल समझेंगे। भवन की ऊंचाई, ए बी बराबर 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई DC बराबर 1.5 मीटर। इसलिए BE बराबर PQ बराबर BC बराबर 1.5 मीटर। आयत की समूह भुजाएं बराबर होगी, तो ये भी आपके 1.5 मीटर होगी। इसलिए AE बराबर AB में से BE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। AB में से BE को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AB आपके 30 है, माइनस 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपके 28.5 मीटर। AE आ गया आपके 28.5 मीटर, AE आ गया आपके 28.5 मीटर। और समकोण को ले लीजिए आप, ये आपके समकोण है। हमको सी की दूरी यानी डी की दूरी फाइंड करनी है। सी की और डी के दोनों बराबर होगी। अब
समकोण त्रिभुज एईडी में, समकोण त्रिभुज एईडी में tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इक्वल tan इक्वल होता है आपके लंब बटे आधार, tan इक्वल होता है लंब बटे आधार AE बटे DE, AE बटे DE। tan 30 का मान रख दो 1 बटा √3, AE का मान रख दीजिए 28.5, DE हमने ज्ञात करना है तो DE इक्वल टू 28.5 √3 मीटर, ये आपके DE आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 डालो इसको। अब समकोण त्रिभुज AEQ में समकोण त्रिभुज AEQ में tan 60 लंब है आपका AE, आधार है आपका QE, AE की वैल्यू रखो आप 28.5, QE आपको फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू रखो √3 बराबर 28.5 बटे QE, तो QE इक्वल हो जाएगा आपके 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3 का प्रमेयकरण कर देंगे, हर का प्रमेयकरण √3 से अंश में आता है गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा आपके 9.5 √3 मीटर। इसीलिए QE बराबर आ गया आपके 28.5 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 28.5 को 3 से काटेंगे आपको 9.5 आ जाएगा आपके 9.5 √3 मीटर, यह आ गया आपके सेकंड। बिंदु C से P तक लड़के द्वारा तय की गई दूरी CP बराबर DQ बराबर DE माइनस QE। DE की वैल्यू DE इक्वल टू आपके 28.5 √3 माइनस QE आपके 9.5 √3 आप कॉमन ले लीजिए 28.5 माइनस 9.5
मीटर, ये आएगा आपके 19√3 मीटर। दोबारा से यहाँ से नेक्स्ट आगे समकोण त्रिभुज AEQ में लंब क्या आएगा tan 60 बराबर AE/QE। tan 60 का मान है आपके √3, AE का मान 28.5, QE आपको ज्ञात करना है। वृत्त गुणा कर देंगे 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3 का विभेदन करेंगे √3 बटे √3 9.5 √3, QE का मान आ गया 9.5 √3। हमें DQ मालूम करना है, तो DQ को फाइंड करने के लिए आप C से P तक की दूरी ज्ञात करेंगे। C से P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए CP और DQ आपके बराबर है, तो DE में से QE को माइनस कर देंगे, तो DE में से QE को माइनस कर देंगे तो 28.5 में से √3 माइनस 9.5 √3 आप कॉमन ले लेंगे। 28.5 माइनस 9.5 तो 19√3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 22, नदी पर एक पुल है, उस पुल के एक बिंदु से नदी पर ये पुल है, पुल के एक बिंदु से बिंदु P ले लिया, नदी के दोनों किनारे A और B दोनों किनारे। इस बिंदु P से समुद्र किनारे के अवनत कोण 30 और 45 डिग्री है। समुद्र किनारे के अवनत कोण 30 और 45 डिग्री है। पुल की नदी के किनारे से ऊंचाई है आपकी 4 मीटर। पुल के किनारे से ऊंचाई आपकी 4 मीटर। नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। आपकी XY बिल्कुल है, इस पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु से नदी के किनारे A और B की अवलंबन कोण XPA 30 डिग्री है, XPB आपकी 45 डिग्री है। ये 30 है तो आपके ये 30 होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 45 है आपके ये 45 होगा, आपके एकांतर कोण बराबर होते हैं। AC और BC का योग करके नदी की चौड़ाई को ज्ञात करनी है। यहाँ पर XY पुल पर कोई बिंदु P है। XY पुल पर कोई बिंदु P है। बिंदु P से
बिंदु P से नदी के किनारे A व B के अवनमन कोण PAC बराबर 30 डिग्री, APX बराबर 30 डिग्री तथा BPY बराबर 45 डिग्री है। इसलिए कोण CAP बराबर कोण APX बराबर 30 डिग्री, यानी ये एकांतर कोण तथा कोण CBP बराबर कोण BPY बराबर 45 डिग्री। ये भी आपके एकांतर कोण है। पुल की ऊंचाई PC बराबर 4 मीटर। पुल की ऊंचाई PC बराबर आपके 4 मीटर और समकोण त्रिभुज ACT में ये आपके समकोण त्रिभुज होगा। tan 30 बराबर लंब आपके PC आधार आपका AC, tan 30 का मान 1/√3, PC का मान 4, AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो AC बराबर 4/3 मीटर। समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज PCB में समकोण त्रिभुज PCB में tan 45 बराबर लंब है आपका PC, आधार है आपका BC। tan 45 का मान 1, PC का मान 4, BC आपको ज्ञात करना है। इसीलिए BC बराबर 4 मीटर। ये आ गया आपके समकोण। समीकरण नंबर 2। नदी की चौड़ाई AB बराबर AC प्लस BC। AC आपके 4/3 प्लस 4 मीटर। 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 √3 का मान रखिए, 4 1.732 प्लस 1 यह आ जाएगा आपके 4 × 2.732
4 दूनी 8, 4 के 12 के 2 हासिल किए, 7 चौक 28 30, 4 2 8 2 10, 10.928 मीटर। दोबारा से सुन लीजिए, वंस अगेन। एक्स वाई कोई पुल है जिस पर कोई बिंदु बी है, ए बी नदी की चौड़ाई है, ए और बी पर नदी के दोनों किनारे हैं। बिंदु पी से किनारे ए का अवनवन कोण 30 डिग्री है तथा बिंदु पी से बी का अवनवन कोण 45 डिग्री है। हमें ए बी ज्ञात करनी है। पुल की ऊंचाई सीपी बराबर आपको दे रखा है, पुल की ऊंचाई सीपी बराबर आपको 4 मीटर दे रखी है। ए बी हमको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक्स वाई पुल पर कोई बिंदु बी है, आपके अवनवन कोण एपी एक्स अवनवन कोण 30 डिग्री है इस और तथा बीपी वाई आपका अवनवन कोण आपके 45 डिग्री है। कोण सीएपी जो है एपी एक्स के बराबर होगा 30 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण सीबीपी जो होगा वो बीपी वाई के बराबर होगा 45 डिग्री होगा। पुल की ऊंचाई पीसी बराबर आपको 4 मीटर दे रखी है। समकोण त्रिभुज एसीपी में आप लेंगे 35 बराबर पीसी बटा एसी। पीसी का मान रखेंगे 4, 35 का मान रखेंगे 1/√3, एसी बराबर 4/√3, समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट अब समकोण त्रिभुज पीसीबी लेंगे। समकोण त्रिभुज पीसीबी में tan 45 बराबर लंबन आधार पीसी बटे बीसी। tan 45 का मान 1 रखेंगे, 4 बटे बीसी होगा। बीसी बराबर आपका आ जाएगा 4 मीटर। नदी की चौड़ाई AB बराबर AC प्लस BC। नदी की चौड़ाई AB ज्ञात करनी है, AC और BC को प्लस कर देंगे तो 4/3 प्लस 4, 4 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1, √3 का मान 1.732 प्लस 1, 4 गुणा 2.732, 10 कोण 3 को गुणा कर लेंगे, 10.928 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई होगी आपकी 10.928 मीटर। आंसर